इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनइम अला अब्दिक व रसूलिक व नबिय्यिक मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम व इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितनह व इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, बीवी बच्चों और औलाद के सिलसिले में कुरान मजीद में एक बात ये भी कही गई है कि ये तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं। और ये बहुत काबिल गौर बात है कि वो बीवी बच्चे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके लिए हम हर तरह का जतन करते हैं, हर तरह की मेहनत करते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, वो हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। आखिर दुश्मनी का क्या पहलू है? सूरह तगाबुन के अंदर ये बात कही गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम। ए ईमान लाने वालों, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारे बच्चों में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं, तो उनसे बचो, उनसे होशियार रहो, उनसे चौकन्ना रहो। व इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू, अगर तुम अफ़ो दरगुज़र से काम लो, बख्श दो, तो अल्लाह भी माफ़ करने वाला, रहम फरमाने वाला है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये आज़माइश का ज़रिया है और अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। तो दुश्मनी का पहलू क्या है? इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि चाहे किसी से ताल्लुक़ हो या किसी से क़तई ताल्लुक़ हो, चाहे किसी से मोहब्बत हो चाहे किसी से नफ़रत हो, हर चीज़ एक दायरे के अंदर और एतदाल के अंदर होनी चाहिए। जब कोई चीज़ अपने दायरे से बाहर निकलती है और एतदाल की हद से बाहर आ जाती है तो वो चीज़ ख़तरनाक हो जाती है। दुश्मनी हो तो भी एतदाल के साथ होनी चाहिए, दोस्ती हो तो वो भी एक दायरे के अंदर होनी चाहिए। अहबिब हबीबक हौनम्मा असा यकून बगीज़क यौमम्मा व अबग़िज़ बग़ीज़क हौनम्मा
असा अन यकून हबीबुका यौमम्मा, जो तुम्हारा दोस्त है एक हद तक उससे दोस्ती रखो, किसी दिन दुश्मनी भी हो सकती है। जो तुम्हारा दुश्मन है तो उससे दुश्मनी में भी एतदाल की हदों को बाकी रखो, हो सकता है किसी दिन तुम्हारा दोस्त हो जाए तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो हर जगह एतदाल चाहिए। बीवी बच्चों से मोहब्बत में भी एतदाल चाहिए। औलाद से मोहब्बत है वो भी एक हद के अंदर होनी चाहिए, बीवी से मोहब्बत है वो भी एक हद के अंदर होनी चाहिए। वो हद क्या है? वो हद है हुदूद इलाही की। कोई भी चीज़ हो, दोस्ती हो, दुश्मनी हो, कुछ भी हो, वो हुदूद इलाही के दायरे के अंदर होना चाहिए। अल्लाह ने जो हमें हिदायत दी है उसी के अंदर होना चाहिए। अब अगर बच्चों से इतनी मोहब्बत हो जाए और उनकी इतनी नाज़बरदारी होने लगे कि वो नाजायज़ मुतालबा करे, उसको भी आप पूरा कर रहे हैं, वो दुश्मन है आपका। बीवी से ऐसा ताल्लुक़ हो जाए कि वो गलत मुतालबा करे तो भी आप उसको पूरा करें, उसके सामने सपर डाल दें, उसकी हर ख्वाहिश की तकमील करें, चाहे हुदूद इलाही की तकमील हो चाहे ना हो, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ख़तरनाक हो जाएगी। तो इसका ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मोहब्बत में, उनसे ताल्लुक़ में ऐसा काम हम कर गुज़रें जिससे अल्लाह की हुदूद पामाल होती हो। बेटे की जायज़ ख्वाहिशात पूरी कीजिए, नाजायज़ ख्वाहिश उसकी पूरी मत कीजिए। बीवी की जायज़ ख्वाहिशात की तकमील कीजिए, कोई नाजायज़ ख्वाहिश हो तो उसकी तकमील नहीं होनी चाहिए। तो इतनी मोहब्बत हो जाए और इतना ताल्लुक़ हो जाए कि अल्लाह के हुदूद पामाल हो जाए, तो ये चीज़ दीन में मतलूब नहीं, नापसंदीदा है। ऐसी सूरत हाल ही के बारे में ये कहा गया है कि कुछ बीवियाँ, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका तर्ज़ अमल तुम्हारे लिए ऐसा है जो किसी खैरखा का नहीं हो सकता है, किसी दोस्त का नहीं हो सकता है, किसी अपने का नहीं हो सकता है, दुश्मन का हो सकता है। जो आदमी आपकी आक़िबत को बर्बाद करे, जो आदमी आपकी आखिरत को तबाह करे, जो आदमी अल्लाह की नाराज़गी के रास्ते पर आपको लेके जाए। अब बीवी ख्वाहिश कर रही है कि आप जो है फैशन कराइए, बीवी ख्वाहिश कर रही है कि बेपर्दा उसको लेके बाज़ार चलिए, बीवी ये ख्वाहिश कर रही है कि आप उसको फिल्में दिखाइए, बच्चा ये ख्वाहिश कर रहा है कि उसकी हर तरह की ज़रूरियात की तकमील कीजिए, और आप अंधे होकर के सब ज़रूरत उसकी तकमील करते चले जाएं, तो वो तो दुश्मनी का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है, आपको तबाही के रास्ते पे ले जा रहे हैं, आपकी आक़िबत को बर्बाद कर रहे हैं। तो हर चीज़ में एक एतदाल होना चाहिए। इसी सूरत हाल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम, कि तुम्हारी बीवियों में से कुछ, तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, तो उनसे बच के रहना है, एहतियात बरतना, चौकन्ना रहना है। अब ऐसी सूरत हाल में भी एतदाल से आगे नहीं जाना है। ऐसा ना हो कि उनकी दुश्मनी में आप उनको काट के फेंक दें, आप उनसे बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर लें, वहाँ भी एतदाल है। समझाइए, अफ़्व दरगुज़र से काम लीजिए, फहमाइश कीजिए, तादीब कीजिए, तज़कीर कीजिए। चुनांचे आगे फरमाया, वइन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू, अगर इस तरह की वो गलती करते हैं समझाइए और अफ़्व दरगुज़र से काम लीजिए, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह भी तो माफ़ करता है, आप भी तो गलती करते हैं, आपसे भी तो गलतियाँ होती हैं, तो आप माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह माफ़ करता है। वो भी माज़रत करें, उनकी माज़रत को कबूल कर लीजिए, वो भी शर्मिंदा हो, वो भी नादिम हो, तो अफ़्व दरगुज़र से काम लीजिए। ये नहीं कि अब आपने ठान लिया कि इनसे तो अब रिश्ता तोड़ के ही रहना है, अब इनसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है और इनको काट के फेंक देना है, ये भी गलत हो जाएगा। तो फ़ौरन हिदायत हुई कि नहीं, अफ़्व दरगुज़र से काम लीजिए, समझाइए। अलबत्ता ऐसा नहीं करना है कि उनकी मोहब्बत में आप गलत काम करें, हर ख्वाहिश उनकी पूरी करते चले जाएं,
आजकल क्या है, वालिदैन औलाद की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार है कि जो कह दिया उसको कर दिया। हर ख्वाहिश की तकमील होती चली जा रही है और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि लड़का बर्बाद होता चला जा रहा है। उसने कह दिया बाइक चाहिए, बाइक आ गई। उसने कह दिया कि स्मार्टफोन चाहिए, नया मॉडल आ गया है, तो नया मॉडल आ गया। उसने कह दिया कि दोस्तों के साथ घूमने जाना, आपने इजाज़त दे दी, आपको कोई फिक्र नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, उसके औकात कहाँ बसर हो रहे हैं, कहाँ अपनी चीज़ों को बर्बाद कर रहा है। आप उसको पैसा दे रहे हैं, आप उसको सहूलतें दे रहे हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये खैर खाई है? ये खैर खाई नहीं, ये दुश्मनी है। ऐसे बच्चों को समझाइए, ऐसी माओं को समझाइए। शादी का मौका आ गया है, अब बीवी इसरार कर रही है कि अगर बड़ी दावत नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, कैसे मुंह दिखाएंगे, बहुत से लोगों का खाया है, तो कर्जा है तो उनका कर्जा चुका दीजिए, तो सबको खिलाना है, बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करना है, और जहीज नहीं देंगे तो हमारी बेटी का गुजर कैसे होगा, तो लोग उसको ताने देंगे, और ये रस्म है वो रस्म है, और आप सब पूरी करते चले जा रहे हैं। ये दुश्मन है वो बीवी जो इस तरह के काम करवा रही है, और इस तरह की औलाद जो शरीयत से आपको हटा रही है, वो आपकी खैर खा नहीं है, वो आपकी दुश्मन है। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है कि इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, तुम्हारी बीवियों में और तुम्हारे बच्चों में कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं। फहज़रूहुम, बचो। बचने का मतलब है कि हर ख्वाहिश की तकमील मत करो, हर फरमाइश पूरी मत करो। देखो अल्लाह की शरीयत में उसका क्या हुक्म है, क्या हुक्म नहीं है, उनसे चौकन्ना रहो, समझाओ, और ऐसा भी नहीं कि उनको बिल्कुल से अपने से काट के फेंक दो। सुधरने का मौका दो, इफ़हाम तफ़हीम करो, अफ़ो दरगुज़र से काम लो। आगे फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। फितना के माने होते हैं आजमाइश, इम्तिहान का ज़रिया, आजमाइश का ज़रिया। माल भी एक आजमाइश है, औलाद भी एक आजमाइश है। अल्लाह माल दे करके आजमाता है कि बंदा इसका सही इस्तेमाल करता है कि सही इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि माल के बारे में तो दो सवाल होगा क़यामत के दिन। हश्र के मैदान में माल के बारे में दो सवाल होगा। पहला सवाल होगा मिन ऐन इक्तसबहु, कहाँ से कमाया, कहाँ से हासिल किया, आमदनी का ज़रिया क्या था, हलाल था कि हराम था, जायज़ था कि नाजायज़ था, धोखाधड़ी करके माल कमाया था कि सही तरीके से कमाया था। और दूसरा सवाल ये होगा वह फ़ीमा अनफ़क़हु, कहाँ खर्च किया। एक बंदे मोमिन न माल कमाने के सिलसिले में आज़ाद है और न माल खर्च करने के सिलसिले में आज़ाद। हलाल तरीके से कमाना है, जायज़ तरीके से खर्च करना है, इसराफ नहीं करना है, फजूल खर्ची नहीं करना है, कोई नाजायज़ काम नहीं करना है। तो ये माल भी एक आजमाइश का ज़रिया है। अल्लाह ताला अगर माल देता है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, जायज़ तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। आप खर्च कीजिए अपनी ज़ात पर, अपने बाल बच्चों पर एतदाल के साथ, एक हद के अंदर, और अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, इन्फाक कीजिए। अल्लाह देता है आजमाने के लिए। और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनकी सिफत ये है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में। आखिरत के लिए अपना बैलेंस बनाते हैं, आखिरत के लिए तैयारी करते हैं। तो ये माल, ये भी एक आजमाइश का ज़रिया है, इसी को फितना कहा गया है, ज़रिया आजमाइश, इम्तिहान का ज़रिया है ये। और औलाद भी फितना है, औलाद भी एक आजमाइश है। औलाद के लिए बच्चा परेशान, वालिदैन परेशान रहते हैं। औलाद मिल जाए, औलाद से मोहब्बत हो, प्यार हो, लेकिन उनकी तरबियत भी होनी चाहिए।
सही रास्ते पे चलाने की कोशिश भी होनी चाहिए। लाड और प्यार में ऐसा ना हो कि आप उनको गलत रास्ते पे डाल दें, तो आजमाइश में नाकाम हो जाएंगे, इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और ये औलाद ये सब क्या है? आजमाइश का एक ज़रिया है, इम्तिहान का एक पर्चा है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, और अजर अजीम तो अल्लाह के पास है। अल्लाह के अजर की ख्वाहिश होनी चाहिए, उसकी तलब होनी चाहिए, उसको अपना मकसूद बनाना चाहिए। तो घर को, ख़ानदान को, अपनी फैमिली को पुरसुकून बनाने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि उनकी दीनी तरबियत का इंतज़ाम और एहतमाम किया जाए। घर के माहौल को दीनी माहौल बनाने की कोशिश की जाए। जिस तरह से ये ज़िम्मेदारी है कि हम उनको खिलाएं पिलाएं, उनकी ज़रूरियात का इंतज़ाम करें, उसी तरह से ये भी ज़िम्मेदारी कि उनकी तरबियत करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, है ईमान लाने वालों, अपने आप को, अपने बाल बच्चों को उस आग से बचाने की फ़िक्र करो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलून अन रइयतिही यौमल क़ियामा, तुम में का हर एक निगरां है और तुम्हारी निगरानी में जो लोग हैं उनके बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा, सवाल जवाब होगा। इसलिए इस पहलू से बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। दीनी तरबियत, ईमानी तरबियत, रूहानी तरबियत, अखलाकी तरबियत, उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। और इस्लामी तालीमात का कमाल ये है कि बाल बच्चों की तरबियत, उसकी फ़िक्र और उसकी हिदायत और उसका एहतमाम उनके आने से पहले ही से है। ख़ानदान का आगाज़ कब होता है, ख़ानदान की इब्तिदा कैसे होती है? रिश्ते इज़्दिवाज और रिश्ते निकाह के ज़रिए होती है। इस्लाम की तालीम ये है कि आप जब रिश्ते का इंतखाब करें तो आपका मेयार क्या होना चाहिए? दीनदारी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, किसी औरत से शादी होती है 4 वजूहात की बुनियाद पर, लिमालिहा व जमालिहा व नसबिहा व दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यमीनुक। आपने कहा कि शादी कभी ऐसा होता है कि माल और दौलत की वजह से होती है। कोई औरत बड़ी मालदार है तो आदमी सोचता है शादी कर ले, दौलत मिल जाएगी। खूबसूरती की वजह से शादी होती है, हुस्न व जमाल की वजह से शादी होती है, ख़ानदान और नसब की वजह से शादी होती है, और चौथी चीज़ क्या है? दीनदारी की वजह से शादी होती है कि नहीं, लड़की बहुत दीनदार है, लड़का बहुत दीनदार है, बहुत बाअखलाक है, ये रिश्ता मुनासिब है। तो ये चीज़ है दीनदारी। आपने कहा कि दीनदार रिश्ते का इंतखाब करो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। देखिए, इब्तिदा यहाँ से हो रही है, ख़ानदान की बुनियाद पड़ रही है, रिश्ता तय हो रहा है। तो हिदायत ये है कि दीनदारी को वजह इंतखाब बनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा जाअकुम मन तर्ज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजुहु, अगर ऐसा रिश्ता आ जाए जो दीन और अखलाक के लिहाज से मुनासिब हो तो उसको कबूल कर लो, उसको ओके कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन कबीर। अगर ऐसा नहीं करोगे बड़ा फितना फसाद होगा। फितना फसाद क्यों होगा? अगर दीनदारी ये तरजीह की बुनियाद नहीं होगी और माल दौलत और दुनियादारी ही तरजीह की बुनियाद होगी तो समाज के अंदर मादियत का गलबा होगा, मादा परस्ती का गलबा होगा। और जहाँ मादा परस्ती होगी वहाँ फितना होगा, वहाँ फसाद होगा। और जहाँ दीन और अखलाक को तरजीह दी जाएगी वहाँ अमन होगा, वहाँ सुकून होगा। तो जहाँ ख़ानदान की बुनियाद रखी जा रही है वहीं ताकीद की गई है कि दीनदार रिश्ते का इंतखाब करो। पहले ही से माहौल बनाया जा रहा है। जब शौहर भी दीनदार होगा, बीवी भी दीनदार होगी, घर का माहौल भी दीनदार होगा, तो उस माहौल में जिस बच्चे की परवरिश होगी वो भी दीनदार होगा। माहौल का असर पड़ता है, गिरदोपेश का असर पड़ता है, वालिदैन का असर पड़ता है, रिश्तेदारों का असर पड़ता है।
वालिदैन नमाज के पाबंद होंगे, बच्चा भी नमाज का पाबंद होगा। वालिदैन रोज़ाना तिलावत करेंगे, बच्चा भी रोज़ाना तिलावत करेगा। वालिदैन सच बोलेंगे, बच्चे भी सच बोलेंगे। वालिदैन झूठ बोलेंगे, बच्चे भी झूठ बोलेंगे। बिल्कुल ये साबित शुदा चीज़ है। आप अपने बच्चे को जैसा देखना चाहते हैं उसी तरह का नमूना आपको पेश करना पड़ेगा। जैसा देखना चाहते हैं उसी तरह का नमूना उनके सामने पेश कीजिए। तो आगाज ही से दीन को बुनियाद बनाना है, दीनदाराना माहौल बनाने की कोशिश करना है, दीन को तरजीह देना है। और इस बात को कभी तरजीह नहीं देना है कि माल क्या चीज़, माल आने वाली और जाने वाली चीज़ है। दौलत आएगी चली जाएगी। हुस्न व जमाल कोई पायदार चीज़ नहीं है। अखलाक, किरदार, कैरेक्टर, दीनदारी, ये असल चीज़ है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कुरान ने एक मेयार दिया है, अल्लाह ताला ने एक कसौटी दी है कि हमारे लिए बेहतरीन कौन है, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह के सामने झुकने वाला हो, अल्लाह का मुती हो, अल्लाह का फरमाबरदार हो। इसलिए हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर के माहौल को एक दीनदार माहौल बनाने की कोशिश हो, उसकी जद्दोजहद हो, तो उसका जो फैज़ होगा, उसका जो नतीजा होगा, तो घर के तमाम लोग उससे मुतासिर होंगे। शिकायत होती है कि वालिदैन का लोग ख्याल नहीं करते, बड़ों को शिकायत होती है आमतौर से। आजकल का जो मामला है उसमें जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी हालत ज़ार हो गई है। शिकायत होती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, नौजवान सुनते नहीं, बहुत बिगड़ गए हैं। सवाल ये है कि आपने उनकी तरबियत के लिए क्या किया? आपने अपनी जिम्मेदारी अदा की? जब उनको बनाने का वक्त था, जब वो नर्म मिट्टी की तरह से बिल्कुल से मुलायम थे और जिस सांचे में चाहते आप उनको ढाल सकते थे, आपने अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं था, सिर्फ पहनाना नहीं था, सिर्फ उनकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं थी। आपकी जिम्मेदारी थी कि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करते, रसूल की मोहब्बत पैदा करते, कुरान से शगफ पैदा करते, उनके अखलाक और किरदार को संवारने की और बनाने की कोशिश करते। हज़रत इब्न अब्बास छोटे से थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपने कहा, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात। बच्चों की तरबियत कैसे होती है, उनके दिल में ईमान की बुनियादें कैसे पैवस्त की जाती हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटे मैं तुम्हें चंद बातें बताता हूँ। आपने अपनी तरफ मुतवज्जे किया उनको। उसके बाद आपने कहा, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह के अहकाम का लिहाज करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अहकाम इलाही का लिहाज करो, अल्लाह अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे रहेगा, अल्लाह की रहमत के साए में रहोगे। देखिए छोटे से बच्चे के दिल में अल्लाह से मोहब्बत कैसे पैदा की जाती है, तौहीद की बातें कैसे पैदा की जाती है। आपने कहा, वइज़ा सअल्त फसअलिल्लाह, जब मांगना हो तो अल्लाह से मांगो। वइज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो। फिर आपने कहा कि इस बात को याद रखो, गिरह कर लो, सारी दुनिया के लोग मिलके तुमको नुकसान पहुंचाना चाहें नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया है। और सारी दुनिया के लोग मिलके तुमको नफ़ा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया। हाज़ा हुवा तौहीद, यही तौहीद है। जो कुछ है सब अल्लाह के हाथ में है। वो अगर नुकसान पहुंचाना चाहे कोई बचा नहीं सकता है, वो अगर नफ़ा पहुंचाना चाहे कोई रोक नहीं सकता है। ला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द, किसी को कोई चीज़ फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी अगर अल्लाह न चाहे। तो जब संवारने का वक्त था, जब बनाने का वक्त था, जब उसकी तरबियत करनी थी, तो आपने तरबियत नहीं की। अब जब वो बिगड़ गया तो आपको शिकायत हो रही है कि मेरी नहीं सुनता है। आपने उसको इस लायक बनाया ही नहीं। आप अगर उसे अल्लाह का फरमाबरदार बनाते, आप अगर उसे अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में पैदा करते, आखिरत की जवाबदेही का एहसास पैदा करते, इस्लामी तालीमात से रूशनास कराते, बड़ों का अदब उसे बताते, वालिदैन के हुकूक बताते, तो उसका उसके ऊपर असर होता। आप जो सलूक करेंगे अपने बड़ों के साथ, इस बात को याद रखिए, तजर्बे से देख लीजिएगा। आप अपने वालिदैन के साथ जो सलूक करेंगे, आपकी औलाद आपके साथ वही सलूक करेगी। ये मुकाफात अमल है, ये हो करेगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करें,
आपकी औलाद आपके साथ हुस्न सलूक करेगी? वो तो देख रही है कि मेरा बाप मेरे दादा के साथ क्या करता है, मेरी दादी के साथ क्या करता है। आप जब बूढ़े होंगे तो आपके साथ वही सलूक वो करेगा। इसलिए नमूना पेश कीजिए, तरबियत कीजिए, उनकी ज़िंदगी की तामीर की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि वो आपके दुश्मन बन जाए। दुश्मन कब बनते हैं? जब हम उनकी तरबियत नहीं करते हैं, जब उनका हक़ नहीं अदा करते हैं। इसलिए कुरान की इस हिदायत को याद रखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम। है ईमान लाने वालों, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारे बच्चों में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे बच के रहो, चौकन्ना रहो। व इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू, अगर अफ़ो दरगुज़र से काम लो, बख्श दो, तो अल्लाह भी गफ़ूरुर रहीम है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश का ज़रिया है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, और अल्लाह के पास अजर अज़ीम। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपने औलाद की तरबियत की तौफ़ीक़ दे, हमें अपने घर के माहौल को दीनी माहौल बनाने की तौफ़ीक़ दे, आखिरत की तरफ सबका रुख मोड़ने के अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।